ब्रह्म उसे कहते हैं जिनका कोई अंत नहीं है, इसलिए परमात्मा ब्रह्म है, जिनके प्रकाश से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। ये परम आत्मा की पॉजिटिव एनर्जी है। सत यानी जिसमें कोई बदलाव नहीं होता और असत यानी जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। इसलिए परमात्मा सत और प्रकृति असत है। परमात्मा अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, चारों ओर सर्वत्र व्यापक है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। वह सभी शक्ति का स्रोत भी है, क्योंकि उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। वह शुद्ध अस्तित्व और सर्व है, जो अपने कर्मों को कर्ता भाव से ना करे और खुद को केवल निमित्त मानकर उन्हें भगवान को समर्पित कर दे और अपने लिए किसी भी फल की इच्छा ना करे, जिसका परम लक्ष्य परमात्मा को अनुभव करना हो और जो उनके लिए अनन्य भक्ति भाव रखता हो, जो मोह, इच्छाओं और लगाव को त्याग चुका हो, जैसे संसार की चीजों से कोई लगाव ना हो, जो भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं चाहता हो, जो किसी के प्रति घृणा या दुश्मनी की भावना नहीं रखता हो, जो हर जीव में परमात्मा के अंश को देखता हो, यानी जहाँ दो का भाव खत्म हो जाए, जिसे हम अद्वैत बोलते हैं। शास्त्रों को पढ़ लेने से, तपस्या करने से भगवान को फूल फल आदि चढ़ाने से भगवान के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे तो केवल श्रद्धा, भक्ति और अनन्य अटूट विश्वास से खुद के अंदर ही अनुभव किया जा सकता है। इसके लिए मनुष्य को हर लगाव, मोह, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, घृणा, दुश्मनी आदि भावों से यानी नेगेटिव भावों से मुक्त होना होगा। परम आत्मा में गहरी आस्था और विश्वास रखनी होगी। अपने सभी कर्मों को पूरे फेथ के साथ उन्हें समर्पित करना होगा और लगातार उनके ध्यान में लगे रहना होगा। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसा करते हैं वो उन्हें पा ही लेते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों यानी सेंस ऑर्गन्स को वश में करके सबके प्रति समभाव यानी इक्वेनिमिटी रखता है, सबका कल्याण चाहते हैं और उस परम सत्य, निराकार और अव्यक्त पर ध्यान लगाते हैं, वो सभी मनुष्य अंत में उन्हें हर संभव पा ही लेते हैं। लेकिन अक्सर जो मनुष्य परमात्मा के निराकार स्वरूप पर ध्यान लगाते हैं, उनके लिए उनका बॉडी कॉन्शियसनेस ही उनकी प्रगति में कई बार बाधा बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि पहले मनुष्य को खुद की आत्मा के साथ यानी सोल के साथ जोड़ना चाहिए, ताकि वो सोल कॉन्शियसनेस में आ सके। सिर्फ तभी वो बिना किसी बाधा के सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ सकता है। इसके लिए वो 4 तरीके बताते हैं। अभ्यास करना यानी रेगुलर प्रैक्टिस करना, अगर ये ना पॉसिबल हो पाए तो मेडिटेशन करना, नहीं तो कर्मों का त्याग करना, और अगर ये भी ना हो पाए तो सभी कर्मों के फलों का त्याग करना। आगे वो कहते हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से सभी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म फल के त्याग से तुरंत ही परम शांति यानी अल्टीमेट ब्लिस और पीस मिल जाती है। अंत में वो सभी गुण बताते हैं जो एक सच्चे भक्त में होने चाहिए। ये है किसी से भी घृणा ना करना, किसी को दुख ना पहुंचाना, किसी से कभी कोई भेदभाव नहीं करना, माफ करने का एक भाव रखना, किसी भी मनुष्य, जगह, चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव ना रखना, हमेशा संतोष यानी सेटिस्फैक्शन के भाव में जीना, जीवन की परिस्थितियों में समान यानी इक्वेनिमस बने रहना। तो दोस्तों, भगवत गीता ज्ञान से व्यक्ति विशेष अपने आंतरिक भाव को स्पष्ट करके ऊर्ध्वगामी बन सकता है एवं अपने अस्तित्व का कारण पता होने पर आत्मा को पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति होती है। नमस्कार।